हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 1 इंजीनियरिंग मटेरियल का टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है RGPV के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये आता कहाँ से है, जब हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं UTM मशीन पर तो हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमको क्या समझना है, किसके वर्सेस होता है, क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो हमको यहाँ पर डिटेल में समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को किस एक्सिस पर लिया जाएगा, स्ट्रेन को किस एक्सिस पर लिया जाएगा, इसके लिए हमको इसका डायग्राम देखना होगा। तो when we study solids and their mechanical properties, information regarding their elastic properties is most important. We can learn about the elastic properties of the materials by studying the stress strain relationships under different loads in these materials. The material's stress strain curve gives its stress strain relationship. In a stress strain curve, the stress and its corresponding strain values are plotted. An example of a stress strain curve is given below. तो देखिए यहाँ पर हमको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप मिलता है वो देखेंगे। तो आपको इसके लिए कर्व आपको देखना होगा। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें आप देख रहे होंगे स्ट्रेस को आपका वाई एक्सिस पर लिया गया है एंड स्ट्रेन को आपको एक्स एक्सिस पर लिया गया है। तो जनरली अगर हम देखें बेसिकली तो ये जो डायग्राम है ये हमारा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन होता है। मींस स्ट्रेस की जहाँ स्ट्रेस लिया गया है आपका वाई एक्सिस पर, वहाँ पर हम लोड को डिनोट करते, लोड को दिखाते हैं, लोड को शो करते हैं। और जहाँ स्ट्रेन दिखाया गया है वहाँ पर हम डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब यूटीएम मशीन होती है तो वहाँ पर लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होगा उस पर हम जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफ्लेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आपको यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में दिखते हैं। क्योंकि स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो एक्चुअल जो होता है ये डायग्राम वो हमारा यहाँ पर इस एक्सिस पर लोड को लिया जाता है और इस एक्सिस पर हमको यहाँ पर डिफ्लेक्शन को लिया जाता है। तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन होता है ये डायग्राम, बट हम जनरली उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोल देते हैं। तो आपको देखिए समझना होगा कि जब हम यूटीएम मशीन पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो लोड वहाँ अप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे लोड अप्लाई होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पॉइंट्स जो हैं, जैसे आप कर्व में देख रहे होंगे 0 0 A B CDE, ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। और इन सारे पॉइंट्सों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस वाले डायग्राम में, जिसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 0 to A जो है वो आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है। मींस यहाँ तक आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है। मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होती है। तो 0 to A वाला जो कर्व आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें हमारा हुक्स लॉ फॉलो होता है 0 से लेके A को हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी बोलते हैं कि यहाँ तक आपका जो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। उसके बाद हम जो देख रहे होंगे ए से जो वी कर्व है, ए से बी कर्व जो है वो हमारा एक कर्वीलिनियर होता है, जबकि 0 to A जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्योंकि यहाँ तक हुक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्ट्रेन के। A to B में जो है B पॉइंट जो है वो आपका इलास्टिक पॉइंट होता है। मीन्स यहाँ तक आप देख रहे होंगे ये जो ये वाला जो लाइन है आपका, ये जो आपको ब्लू वाला रीजन जो दिख रहा है ये इधर वाला इलास्टिक रीजन होता है और इधर वाला रीजन प्लास्टिक रीजन होता है, यहाँ पर लिखा भी है। तो जो येलो वाला रीजन है, ये येलो जो शेडेड रीजन है वो हमारा प्लास्टिक रीजन है, और जो इधर ब्लू वाला रीजन है वो हमारा
इलास्टिक रीजन है, ये इलास्टिक रीजन होता है और ये प्लास्टिक रीजन होता है। तो देखिए ये इलास्टिक रीजन में आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी पर लोड अप्लाई किया जाता है और जब हम उस लोड को रिमूव करते हैं तो वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्पेसिमेन है, वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। तो इलास्टिक रीजन में आपका ये वाला होता है। और प्लास्टिक में जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, तो वो प्लास्टिक रीजन में माना जाता है। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे वी से लेके सी, सी इज़ द लोअर यील्ड पॉइंट है और डी इज़ द आपका जो दिख रहा है आपका वो है आपका मैक्सिमम या ब्रेकिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस है और ई इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लोअर यील्ड पॉइंट भी आता है और एक अपर यील्ड पॉइंट आता है जिसको हम वी बोल रहे हैं। वी के बगल में रहता है अपर यील्ड पॉइंट। तो ये आपका इलास्टिक पॉइंट के बाद आता है यील्ड पॉइंट। तो ये आपका अपर यील्ड पॉइंट है और सी आपका लोअर यील्ड पॉइंट है और डी इज़ द ब्रेकिंग स्ट्रेस है एंड ई इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर हमारा रेजिलियंस और टफनेस की भी डेफिनेशन निकल के आती है। तो यहाँ जो रेजिलियंस होता है वो आपका ये वाला रीजन होता है, एनर्जी स्टोर्ड बिफोर इलास्टिक पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ द रेजिलियंस। और ये इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका टफनेस होता है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बिफोर फेल्यूर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाला आपका पूरा जो है वो टफनेस में आता है, क्योंकि ये डायग्राम आपका डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील के लिए है। तो ये आपका देख रहे होंगे टफनेस रीजन ज़्यादा मीन्स डक्टाइल मटेरियल की जो टफनेस है वो ज़्यादा होती है, ब्रिटल की कम होती है। तो ये रीजन आपने यहाँ पर समझा हुआ है। ये पूरा डायग्राम है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, देख सकते हैं, बना भी सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आपने देखा। आगे हम आपको ये जो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ निकल के आए हैं, डिफरेंट्स आपकी डेफिनेशन, डिफरेंट लिमिट्स यहाँ पर निकल के आई हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिनकी डेफिनेशन हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है। It is the region in the stress strain curve that obeys Hooke's law. In this limit, the stress strain ratio gives us a proportionality constant known as Young's modulus. The point OA in the graph represents the proportional limit. तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है जो मैंने आपको बताई थी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देख रहे होंगे ओ से लेके ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। इलास्टिक पॉइंट क्या होता है? इलास्टिक पॉइंट को मैंने देखा, इट इज़ द पॉइंट इन द ग्राफ अप टू विच द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन इट is completely removed. Beyond this limit, the material doesn't return to its original position and a plastic deformation starts to appear in it. नेक्स्ट है आपका यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। आफ्टर द यील्ड पॉइंट इज पास्ड, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑकर्स। देयर आर टू यील्ड पॉइंट्स यहाँ हमको देखने को मिले हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट है, एक लोअर यील्ड पॉइंट है। तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। इट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर बिफोर फेल्यूर। बियॉन्ड दिस लिमिट फेल्यूर ऑकर्स। ये सारे पॉइंट्स को मैंने उसमें भी देखा है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो आपका ई पॉइंट था वो आपका ब्रेकिंग या एंडुरेंस लिमिट या एंडुरेंस पॉइंट था, जहां मैक्सिमम स्ट्रेस हमको मिलती है। तो ये आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। इट इज़ द पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच द फेल्यूर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस। अगर इस पॉइंट तक आपके जाता है तो हम देख रहे होंगे यहाँ पर वो आपका मटेरियल जो है वो फेल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पर पूरा समझा हुआ है
क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जो है एक ये एक्चुअल डायग्राम है, सॉरी ये आपका एक थ्योरेटिकल है, और ये यहाँ पर एक एक्चुअल डायग्राम इस टाइप से भी बनता है। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्चुअल देखते हैं यूटीएम मशीन पर तो हमको एक डायग्राम, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं पहले लोड आपका इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला जो रीजन है सी से लेके डी, ये स्ट्रेन हार्डनिंग में आता है। यहाँ मटेरियल बहुत ही हार्ड हो जाता है और वहाँ पर हीटेड हो जाता है, मीन्स गर्म हो जाता है वहाँ पर। ये नेक कप एंड कोन वहाँ पर बन जाता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि मटेरियल उस पॉइंट से, उस जगह से जिसको हम गेज लेंथ बोलते हैं, वो टूटने वाला है, वहाँ कप एंड कोन बन जाता है। और उसके बाद हमारा जैसे ही हमारा लोड आपका बढ़ता है तो वहाँ पर हमको क्या होता है कि उसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये डायग्राम आप यहाँ देख रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने समझा। हुक्स लॉ सभी को मालूम है। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो वहाँ से हमको जब स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, सिग्मा जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है एप्सिलन। तो एप्सिलन जो है वो स्ट्रेन है। तो हुक्स लॉ का जो है, हुक्स लॉ हमको क्या देता है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रिलेशनशिप बताता है। ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक्स, उन्होंने ये लॉ हमको दिया हुआ है इन 19th सेंचुरी while studying springs and elasticity. English scientist Robert Hooke noticed that many materials exhibited a similar property. When the stress-strain relationship was studied, there was a linear region where the force required to stretch the material was proportional to the extension of the material, known as Hooke's law. Hooke's law हमको एक नई प्रॉपर्टी भी देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है कैपिटल ई। इस कैपिटल ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका हुक्स लॉ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल ई और वाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमको कहाँ से आया हुआ है? ये हमारा हुक्स लॉ से मिला है। यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो नॉन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज the material mechanical property of a material to withstand the compression or the elongation with respect to its length, and it is denoted as capital E और Y। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस है जो कि हमको हुक्स लॉ से मिला है। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो टेंसाइल टेस्ट है वो क्या होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जिसने भी मेरा वीडियो, जो भी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे जिससे आपको प्रॉपर नोटिफाई किया जाए, को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू।